Very good morning my dear students. This is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. So my dear students, today we are going to discuss about the 9th chapter of Footprints Without Feet from 10th standard. So the chapter name is Bholi. So my dear students, it was written by K.A. Abbas. Now I would like to introduce the chapter. So my dear students, this story is about a girl named भोली. ये जो स्टोरी है ये भोली नाम की एक छोटी सी बच्ची है, ये उसके बारे में है. It was written by K.A. Abbas. I have already told you. भोली was mentally retarded child. अब जो भोली है मेंटली रिटार्टेड क्या होता है कि जिसका जो माइंड है मतलब वो एज के साथ ग्रो नहीं कर पाता. So she was mentally retarded child. Her real name was Sulekha. Actually उसका जो नेम था वो सुलेखा था. She was the daughter of Ramlal, who was the village नंबरदार. Village नंबरदार. She could not speak properly. वो अच्छे से बोल नहीं सकती थी. शी स्टैमर्ड बैडली. वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी व्हेन शी वांटेड टू स्पीक समथिंग. हर फादर वाज वरीड दैट नो वन वुड मैरी सच अ गर्ल. अब उसके फादर को बस एक ही टेंशन थी कि ऐसी लड़की से मैरिज कौन करेगा. नो वन वांट्स टू मैरी. बट हर फॉर्चुनेट स्माइल्ड विद the opening of a primary school for girls in her village. लेकिन उसका भाग्य अच्छा था और उसने जैसे ही सौभाग्यवश क्या हुआ कि स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल खुला जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए था. हर काइंड टीचर गेव हर कॉन्फिडेंस एंड मेड हर स्पीक विदाउट स्टैमर. जो उसकी टीचर थी उस स्कूल में क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली भोली गॉट अ चांस टू गेट एडमिशन इन दैट स्कूल. कि भोली को चांस मिला उस स्कूल में जाने का. और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो टीचर थी वो बहुत ही काइंड पर्सन थी एंड शी हेल्प्ड अ लॉट भोली. उसने भोली की बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड और उसमें एक कॉन्फिडेंस भर दिया, एक आत्मविश्वास भर दिया. एंड मेड हर स्पीक विदाउट स्टैमर. और उसे इस काबिल बना दिया कि वो बिना हकलाए बात कर सके. सो द गर्ल प्रूव्ड हर मेटल. ये लड़की जो भोली थी उसने अपना ये साहस दिखाया. कब और प्रूव किया कि उसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है. व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबरनाथ. कब? जब उसने बिशंबरनाथ जो कि उसकी एज से बहुत ज़्यादा एज का था उससे मैरिज करने से मना कर दिया. हु डिमांडेड 5,000 रुपीज़ कैश फ्रॉम हर फादर इन डाउरी. जो कि बिशंबरनाथ कौन था? जो कि जिसने कि उसके फादर से भोली के फादर से 5,000 रुपीज़ कैश की डिमांड की थी दहेज के रूप में. So my dear students, it was the introduction of this chapter. Now I am going to share a short story with you. So my dear students, since her childhood everyone had been calling her भोली. तो बचपन से क्या था कि उसे भोली के नाम से ही हर कोई बुलाता था. When she was 10 months old, जब वो 10 months की हुई तो she had fallen off the cot on her head. जैसे ही वो 10 महीने की हुई तो क्या हुआ कि वो सोते सोते अपनी चारपाई से गिर गई. और कहाँ गिरी? वो सिर के बल गिरी. And perhaps it had damaged some part of her brain. तो अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि उसके जो ब्रेन का कुछ पार्ट था वो डैमेज हो गया. दैट्स वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. तो इसीलिए वो क्या हुआ कि उसका जो माइंड है वो अकॉर्डिंग टू एज ग्रो नहीं कर पाया. एंड केम टू बी नोन एज भोली. और
उसके बाद उसे भोली के नाम से जाना जाने लगा। नाउ एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। बचपन में क्या था कि जैसे ही वो पैदा हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा प्रेटी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जैसे ही वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो क्या वो उसे चेचक के दाग हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गया। ओनली द आइज़ वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी, बाकी उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाग हो गए थे। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो पूरी बॉडी पे उसके चेचक के दाग हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वॉज 5। 5 साल तक तो वो बोल ही नहीं सकी। When at last she learned to speak, आखिर जब उसने बोलना सीखा तो उसके बाद क्या हुआ, she stammered, तो वो हकलाना स्टार्ट कर दिया उसने। The other children often made fun of her, जो बाकी बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो भोली है वो अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। नाउ भोली हैड 3 brothers and sisters, उसके 3 भाई बहन और भी थे। एंड एक्चुअली शी वॉज द 4th daughter ऑफ हर फादर मिस्टर रामलाल, एंड शी वॉज द यंगेस्ट। हर ब्रदर्स वर सेंट टू स्कूल एंड कॉलेज, उसके जो ब्रदर्स थे उनको तो स्कूल और कॉलेज में भेजा गया। एंड हर एल्डेस्ट सिस्टर वॉज ऑलरेडी मैरिड, अब उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी पहले से ही मैरिज कर दी गई थी। तो अब क्या हुआ कि अब प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज। एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुला जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए था। नन ऑफ हर अदर सिस्टर्स वॉज सेंट टू द स्कूल, उसकी जो बाकी सिस्टर्स थी उनको स्कूल में नहीं भेजा गया। अब उनको क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि जो भोली की मदर थी उसके माइंड में क्या था, एक्चुअली शी थॉट दैट नो वन वुड मैरी सच अ गर्ल, कोई भी उससे ऐसी लड़की से मैरिज नहीं करेगा। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना इसे स्कूल में भेज दिया जाए। और क्यों भेजा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, जब स्कूल ओपन हुआ तो जो तहसीलदार थे तो उन्होंने कहा कि आपकी जो बेटियां हैं, रामलाल जी को कहा, वो क्योंकि वो विलेज के नंबरदार थे, तो उनको कहा कि आप एक मिसाइल कायम करो अपने गांव में अपनी बेटियों को स्कूल में भेजकर। अब जो उसकी मदर थी भोली की, एक्चुअली शी डिडंट लाइक हर, उसकी मदर उसे पसंद नहीं करती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना भोली को ही स्कूल में एडमिट करवा दिया जाए, क्योंकि कोई भी उससे मैरिज तो करेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब देखिए भोली ने अपना जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ भोली को ही स्कूल में भेजा गया। अब द टीचर इन द स्कूल हेल्प्ड हर अ लॉट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसकी टीचर थी, शी वॉज वेरी काइंड पर्सन, सो शी हेल्प्ड हर a lot. Bholi's parents decided to marry her with a middle-aged person. अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जब जैसे जैसे भोली बड़ी होती गई तो उसके फादर को उसकी मैरिज की भी टेंशन थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही मिडल एज्ड पर्सन थे जिनका नाम था मिस्टर विशंभर नाथ। तो उन्होंने उसकी जो मैरिज है उससे करने का फैसला कर लिया। When the man saw Bholi's face at the time of the wedding, जैसे ही विशंबरनाथ जो कि उससे मैरिज करने वाला था, जब उसने उसका फेस देखा मैरिज के टाइम पे, तो he laid down a condition, अब उसने अपनी एक शर्त रखी। He said that he would marry only if
ही वॉज गिवन 5000 रुपीज़। उसने कहा कि वो भोली से मैरिज तभी करेगा अगर उसे 5000 रुपीज़ दिए जाएंगे दहेज में। भोलीज फादर हैड टू गिव हिम द मनी। अब भोली के फादर को पैसे देने पड़े, कितने? 5000 रुपीज़। बट नाउ भोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी मैन। अब भोली ने उस आदमी से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी नज़रों में वो एक लालची पर्सन था। और ये सब कैसे हुआ था? ये सब उसकी जो टीचर थी, उस टीचर ने उसमें इतना साहस भर दिया था, उसमें इतना कॉन्फिडेंस भर दिया था कि अब वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती थी। तो इस वजह से उसने उससे मैरिज करने से मना कर दिया। भोलीज फादर टोल्ड हर दैट नोबडी एल्स वुड मैरी हर। भोली के फादर ने उससे कहा कि अब तुमसे मैरिज कौन करेगा, तुमसे कोई भी मैरिज नहीं करेगा। एट दिस भोली सैड, अब भोली ने कहा दैट शी वुड लुक आफ्टर हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। भोली ने कहा कि मुझे मैरिज नहीं करनी और वो पूरी ज़िंदगी अपने जो पेरेंट्स हैं उनके बुढ़ापे में उनकी सहायता करेगी और उनकी देखभाल करेगी। एंड शी सेड दैट शी वुड टीच इन द स्कूल वेयर शी हैड लर्नड सो मच। और उसने कहा कि वो उसी स्कूल में टीच करेगी जहाँ से उसने इतना कुछ सीखा और जहाँ पे उस टीचर ने उसकी हेल्प की थी, वही प्राइमरी स्कूल जो उनके स्कूल में सिर्फ लड़कियों के लिए खोला गया था। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ भोली। तो ये बहुत ही एक हार्ट टचिंग स्टोरी भी थी एंड इंस्पिरेशनल भी थी कि इंसान को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या होता है कि हमें अंदर से भी अपनी मोटिवेशन मिलती है और कोई ना कोई और भी हमें मोटिवेट कर देता है। तो लाइफ में ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए और अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको बताई थी भोली चैप्टर की। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे भी अपनी कमियों के बारे में पता चल सके। सो डेफिनेटली I would like to respond you as soon as possible. So my dear students, now in my next video we shall discuss about a new chapter. Till then, okay, bye bye, thanks a lot, have a nice day.